पहला टेस्ट मैच जीतने के लिए पाकिस्तान को 7 विकेटें और साउथ अफ्रीका को 121 रन चाहिए। ये मैच बज़ाहिर लगा कि साउथ अफ्रीका की गोद में है, मगर पाकिस्तान के बॉलर्स खासकर मोहम्मद अब्बास और खुरम शहजाद की अच्छी बॉलिंग सिर्फ 9 ओवर्स की हैं और 3 विकेटें मिली हैं। आज बैड वेदर रहा, बैड लाइट रही, बारिश रही, इस वजह से कुछ ज़्यादा मैच नहीं हो पाया। आज का दिन ऑलमोस्ट हाफ दिन क्रिकेट हुई। अगर पूरा दिन होती तो शायद मैच का नतीजा निकल आता जिस साइड पर भी आता। एट द मोमेंट साउथ अफ्रीका का पलड़ा भारी है, मगर पाकिस्तान अगर एक दो विकेटें अर्ली ऑन का ले लेता है तो पाकिस्तान भी मैच में वापस आ सकता है। एट द मोमेंट भी पाकिस्तान किसी हद तक मैच में वापस आया है, मगर बाबर आजम की जब पाकिस्तान की बैटिंग परस्पेक्टिव में देखें, जब बाबर आजम की विकेट गिरी वहां से पाकिस्तान के मैच यूं फिसला जैसे मुट्ठी से रेत फिसलती है। 153 पर 3 आउट थे, 153 पर 4 आउट हुए, फिर 84 रन पाकिस्तान ने और किए और 7 विकेटें पाकिस्तान ने गंवाई हैं। यूं गिरी हैं जैसे मतलब समझ में नहीं आया, हवा में जिस तरह पत्ते नहीं बिखरते वैसे पाकिस्तान के बल्लेबाज बिखरे पिच के ऊपर। और कोई एक थोड़ी बेहतर बैटिंग की आज साउथ शकील ने, थोड़ी नहीं बहुत अच्छी बैटिंग की है। सेंचुरी उनकी मिस हुई, मगर ज़बरदस्त किस्म की बैटिंग की, फुल टास्क के ऊपर वो LBW हुए। बट पॉइंट इस के उन्होंने एक डिफरेंट इनिंग ज़रूर खेली। बाबर आजम ने भी 50 रन किए। 19 इनिंग्स के बाद 50 रन बाबर आजम के हैं, बट पॉइंट के 50 रन बाबर का स्ट्रेचर के मुताबिक नहीं है। और खासकर आज बाबर आजम से उम्मीद थी कि वो 100 करें जिस तरह का उनका बल्ला चल रहा था। एक बुरा शॉट, शायद वही एक शॉट उनका बुरा शॉट था जो कैच हुए, और बाद में बार बार कैमरा दिखाता रहा कि बाबर आजम अपनी उसी शॉट के ऊपर काफ़ी के खुद अफसरदा भी नज़र आ रहे थे, खासकर जब बल्लेबाज आउट हो रहे थे। रिजवान से रन नहीं हुए, सलमान आगा से रन नहीं हुए। उसके बाद भी आमिर जुमान ने थोड़ी सी बेहतर इनिंग खेली, मगर जो उनके ऊपर था वो भी नहीं कर पाए, और एक पुल शॉट मारते हुए वो भी कैच आउट हुए। और नसीम शाह, ये पाकिस्तान के टेल एंडर के ऊपर बहुत ड्यू है। इनको शायद कोई बताने वाला हो कि आपके 10 15 रन कितने मैटर कर सकते हैं। आप सोचिए, पाकिस्तान ने कोई रन नहीं किए हैं, 237 रन किए हैं। पहले 211 किए थे, फिर 237 रन किए थे। अगर पाकिस्तान 50 रन और कर लेता तो इस मैच में कितना मज़ा आ सकता था। बट माजरत के साथ ये मैच वही ना हो जाए, खुदा ना खास्ता, जहाँ पे हम ये सोचते रहे कि अगर थोड़ा सा ये हो जाए। मुझे याद है मेलबर्न के अंदर 16 पर 4 आउट करने के बाद पाकिस्तान मैच हारा था। पिंडी में बांग्लादेश के खिलाफ 26 पे 6 करने के बाद पाकिस्तान मैच हारा था। 26 पे 6 आउट करने के बाद भी पाकिस्तान मैच हारा था। यहाँ पर 213 पर 8 आउट करने के बाद पाकिस्तान फिर 301 रन करवा दिए थे, यानी आखिरी 2 विकेट से 88 रन पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका की पहली बैटिंग में करा लिए थे। तो वहाँ पर होता रहा कि शायद काश थोड़ा ये हो, ये भी मैच में ये ना हो कि काश थोड़ा बाबर आजम और रुक जाते, काश ये विकेट थोड़ी और पार्टनरशिप लग जाती तो मैच बन सकता था। 84 पर 7 विकेटें जब गिर गई, उसके बाद आपकी बैटिंग कहीं से नज़र नहीं आई, कहीं से नज़र नहीं आई। मुझे मालूम है कि पिच थोड़ी ऐसी है, इसलिए हमने भी उनको जल्दी में चलते किया है, बट थोड़ी सी रेजिस्टेंस दिखानी चाहिए थी। एटलीस्ट टेल एंडर के ऊपर भी कुछ ड्यू होता है। मुझे लगता है कि आप नीतीश कुमार रेड्डी की बैटिंग आपने देखी होगी, सेंचुरी की उसने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मेलबर्न के अंदर, जहाँ पर भी वो भी एक ऑलराउंडर है, ठीक है, वो बैटिंग ऑलराउंडर है। आमिर जमाल हमारे बॉलिंग ऑलराउंडर है, आमिर जमाल बॉलिंग से कुछ करते हैं। बट पॉइंट इसके जहाँ जब आप खड़े हैं, आप ऑलराउंडर हैं, थोड़ा बेहतर खेले, छोटी इनिंग खेली मगर उन्होंने बेहतर खेली थी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उनके ऊपर ड्यू था कि कुछ देर और स्टे कर देते, खासकर जब आपके पास सौ शकील खड़े हैं और अच्छी बैटिंग कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा है। 18 रन किए उन्होंने, 32 बॉल्स पर 2 बाउंड्री लगाई। इससे पहले बाउंड्री लगा चुके हुए थे उसी ओवर में जिस ओवर में वो आउट हो गए। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा गेम अवेयरनेस वाला सीन होना चाहिए था। सौ शकील ने अच्छी बैटिंग की, 84 रन की, मगर पाकिस्तान के बॉलर्स को क्रेडिट जाना चाहिए। 2 ही बॉलर यूज़ किए पाकिस्तान ने, मगर दोनों ने ज़बरदस्त किस्म की बॉलिंग की। आप खुरम शहजाद का कह सकते हैं लास्ट ओवर थोड़ा सा विवर्ड हुआ, मगर उन्होंने ज़बरदस्त ओवरऑल ज़बरदस्त बॉलिंग की है, खुरम शहजाद ने भी और मोहम्मद अब्बास ने। अब्बास के ऊपर मैं खुद था कि अब्बास का पेस बहुत कम है, अगरचे अभी भी जो उन्होंने 4 ओवर का स्पेल किया 125, 126, 127, 128 ये पेस रहा है उनका, मगर उस पेस के अंदर स्विंग थी, इसलिए उनको 2 विकेट्स भी मिली हैं। 4 ओवर्स में 3 मेडन किए और 3 रन सिर्फ उन्होंने दिए। 3 मेडन किए 4 ओवर के अंदर और सिर्फ 3 रन दिए। 0.75 की इकॉनमी उनकी बनती है। खुरम शहजाद ने 5 ओवर में 22 रन दिए, थोड़े रन ज़्यादा हैं, 4.4 की इकॉनमी से दिए, मगर 1 विकेट इन्होंने भी ली है। और सबसे खास बात, रिकल्टन को इन्होंने आउट किया। और मज़े की बात, पाकिस्तान ने 2 रेफरल जो यूज़ किए दोनों ज़बरदस्त थे शान मसूद के, एक खुरम शहजाद की बॉल पर, एक मोहम्मद अब्बास की बात पर। तो ये खाता दोनों LBW पाकिस्तान ने जो किए वो एक, वैसे तो तीनों LBW मगर 2 पाकिस्तानी रिव्यू में जाके लिए हैं, जो कि ज़बरदस्त रहा और मतलब कामयाब रिव्यू पाकिस्तान करा। अब साउथ अफ्रीका के बैट्समैन बुमरा कप्तान जो हैं वो मौजूद हैं। मार्करम जो पहली इनिंग में शानदार खेले थे, 50 रन किए थे, वो यहाँ पर मौजूद हैं।
आज जो आउट हुए, जो पिच पर मौजूद हैं, ओवरऑल जो कंफर्टेबल और जो कॉन्फिडेंट बैटिंग नज़र आई वो मार्करम की थी। करचे एक शॉट उन्होंने बुरा खेला था जब उनकी तीसरी विकेट गिरी थी, तब भी उनका एज हुआ मगर चौका हो गया था डीप पॉइंट की तरफ। बट वो अच्छी उन्होंने ओवरऑल छोटी इनिंग खेली अभी तक मगर कॉन्फिडेंट खेली। 22 रन किए हैं, 25 बॉल्स पर 4 चौके लगा चुके हैं, 88 की स्ट्राइक रेट है। तो कल पाकिस्तान का पहला हदफ मार्करम को पकड़ना है, क्योंकि वो ना सिर्फ रेजिस्टेंस करते हैं बल्कि वो रन भी तेज़ी से बनाते हैं, तो उनको रोकना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अगर साउथ अफ्रीका की बैटिंग देखा जाए तो बेडिंगम खड़े हैं और उनके विकेट कीपर काइल वो मौजूद हैं, कॉर्बन बोस्ट जो अभी तक 2 मैचेस पाकिस्तान के खिलाफ खेले हैं, आखिरी वनडे मैच खेले थे और टेस्ट मैच की पहली इनिंग, दोनों में वो नॉट आउट हैं। उनको पकड़ना भी बहुत ज़रूरी है। बाकी मार्को जॉनसन, वैसे उनकी बॉल बैटिंग बहुत लंबी चलती है, मार्को जॉनसन भी शायद 21-22 की उनकी एवरेज है टेस्ट के अंदर, इंटरनेशनल की मैं बात कर रहा हूँ। उनको भी फिर पाकिस्तान ने पढ़ना है। रबादा भी थोड़ी बहुत बैटिंग कर लेते हैं। एक डैन पीटरसन है जो एक बॉलर वाले समझे आप, तो कहने का मतलब है 7 विकेटें हैं और 7 के 7 में से कम 5-6 तो पक्के बल्लेबाज हैं जो पाकिस्तान ने पकड़ने। बट एट द मोमेंट बुमा मौजूद हैं, मार्करम मौजूद हैं, इन दोनों को सरकाने और अर्ली ऑन सरकाने अगर मैच के अंदर कुछ जान लेके आनी, क्योंकि 121 कुछ ज़्यादा रन नहीं है जो पाकिस्तान को सेव करने हैं। अगेन 40-50 रन हम थोड़े और बना लेते, 237 के हम 300 रन कर लेते तो मैच एक इंटरेस्टिंग हो जाता। पाकिस्तान कि कुछ बॉलर्स के पास भी होता कुछ डिफेंड करने को। बट एट द मोमेंट थोड़ी जान डाली है खुरम शहजाद और मोहम्मद अब्बास ने। एंड आई विश के कल नसीम शाह और आमिर जमाल भी कुछ अपना हिस्सा डालें। अगर दोनों अपना हिस्सा डालते हैं तो एक ज़बरदस्त मैच हो सकता है। और ये वो मैच है जिसके ऊपर इंडिया की भी निगाहें, क्योंकि पाकिस्तान अगर मैच जीतता है तो उनके WTC में पहुंचने के चांसेस बढ़ सकते हैं, इन केस के वो भी मेलबर्न वाला टेस्ट जीतें या एटलीस्ट ड्रॉ करें और फिर आखिरी टेस्ट मैच वो जीतें। बट पॉइंट इज़ कि हम दोनों मैच जीत भी जाएँ, साउथ अफ्रीका वाले, फिर हम वेस्ट इंडीज़ वाले भी जीत जाएँ, तो शायद हम WTC वाला चक्कर हमारे पास कुछ ज़्यादा फेयर चांस नहीं होता। बट पॉइंट इज़ कि ये जीत हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है कि सोचिए इसके अंदर पाकिस्तान का बैटिंग लाइनअप उठा के देखें। इसमें साइम अयूब हमारे वनडे खेलते हैं, बाबर आजम खेलते हैं, कामरान गुलाम खेलते हैं, मोहम्मद रिजवान खेलते हैं, सलमान आगा खेलते हैं, नसीम शाह खेलते हैं। ये वो सब क्रिकेटर हैं जो वनडे खेलते हैं, मीन जो चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर भी खेलेंगे। आप साउथ अफ्रीका के घर में अगर हराते हैं टेस्ट, तो सोचिए कितना मोराल पाकिस्तान का बुलंद होता है। और अभी भी बॉलर्स ने ओवरऑल अपना हक अदा किया है। साउथ अफ्रीका को एक जगह पे कम हुआ जो आखिरी 88 रन 2 विकेटों के पाकिस्तान ने बना दिए, वहाँ पे बॉलर्स का कसूर था। उधर उससे पहले 213 पर हमने साउथ अफ्रीका के 8 खिलाड़ी आउट कर दिए थे। और ये तीसरी बार मैंने आपको गिनवाया कि ये एक साल के अंदर अंदर हमसे ये हो चुका हुआ है। हमने मेलबर्न के अंदर 16 पर 4 आउट किए थे ऑस्ट्रेलिया के, उसके बाद 26 पे 6 आउट किए थे पिंडी में हमने बांग्लादेश के खिलाफ, वहाँ पे भी हम मैच नहीं बचा पाए, 16 वाला 4 रन नहीं बचा पाए। अब 213 पर 8 आउट करने के बाद भी अगर हम मैच नहीं बचा पाते हैं तो ये कहीं हद तक बॉलर्स भी आता है, बैट्समैन पे भी आता है। यानी हम अर्ली ऑन विकेट्स ले लेते हैं, बाद में कोई एक आधा बैट्समैन टिकता है और उसके बाद मैच हमारे हाथ से चला जाता है। तो ये एक चीज़ है जिसके ऊपर पाकिस्तान को वर्क करना है। इस मैच को देखने के बाद शायद आपके मन में है कि हमारे पास एक स्पिनर होना चाहिए था, क्योंकि साइम अयूब ने लास्ट विकेट ली थी, बट मुझे लगता है उन्होंने भी स्पिनर ऐड ऑन नहीं किया। हमने भी शायद इसलिए नहीं किया कि बाउंसी ट्रैक और सब कुछ मिल रहा है। उनके पास मार्करम की ऑप्शन मौजूद है, हमारे पास सलमान आगा की ऑप्शन मौजूद है, हमारे पास कामरान गुलाम की भी है, वैसे तो लेफ्ट आर्म स्पिन करते हैं, हमारे पास साइम अयूब की है जिन्होंने एक बॉल यूज़ भी किया है। बट अब सिचुएशन जो बन चुकी है कि 121 रन सिर्फ उन्हें बनाने हैं, जहाँ पे शायद इन पार्ट टाइम बॉलर की ज़रूरत ना पड़े, आपके पेस अटैक ही होगा और अगर ये विकेट यहाँ से निकाल लेते हैं तो कुछ चांस बनता है। अगेन अर्ली ऑन 2-3 विकेटें पाकिस्तान को चाहिए अगर मैच जीतने, अदरवाइज़ अभी तक मेरे ख्याल में पलड़ा उनका मजबूत है और झुकाव उस तरफ को है कि शायद मैच साउथ अफ्रीका जीत पाए। अब अपनी राय दोस्तों कमेंट के सूत्र में जरूर आएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।